बड़े बड़े अमीरों के घर में ऐसे ऐसे तेल वाले हलवे बनते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सारे गिफ्ट जो हैं हमारी बिट्टो रानी के घर में ही आ गए हैं और सारे गिफ्ट इन्हीं को दे दिए गए हैं। यहाँ तक कि एक देवर आया था उनका, उस पे उसका भी वीडियो चैनल था और उसको एक भी कहीं पर भी शायद बुलाया तक नहीं गया, सही उसे कहीं दिखाया तक नहीं गया। उसके लिए मतलब क्या सोचे। तो सारे घर में जितने थे वो दे दिया गया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों के यहाँ तेल के हलवे बनते रहते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी जो सुबह से मैंने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही आप लोग करते हो, वैसे करते हो। भाई, जो चीज़ ये लोग दिखाते हैं ना वही चीज़ तो बोलेंगे, वही चीज़ तो देखेंगे। और अच्छा भी दिखाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, अच्छा भी दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ इन्होंने अच्छा किया। जैसे बारात में इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेकअप किया था, बहुत अच्छे से रेडी हुए थे, जो भी चीज़ें किया था वो सब हम लोगों ने बोला। लेकिन अब बोलो कि ये दाल में कौन ऐसे पानी डाल देता है, वो भी कुकर लेके ऐसे जा कर के आरओ से पानी कौन कुकर में भरता है दाल का। दाल को जहाँ तक हम लोग सोचते हैं मानते हैं जूठा दाल जो होती है हम लोग बनाते हैं, अरहर की दाल जो बनाते हैं तो वो जूठी दाल होती है ना। तो आप सोचो कि उसको कुकर को लेकर के ऐसे पानी लिया और लेने के बाद सिर्फ ऐसे डाल दिया। आप लोग करते हो क्या? ऐसे पानी गुनगुनाया जा करता है बकायदे, फिर अगर दाल गाढ़ी है या कोई वो है तो उसमें पानी डाला जाता है। ऐसे कच्चा पानी डाल देते हो। फिर आप लोग कहते हो कि रिएक्शन वाले सिर्फ एक साइड के रिएक्शन देते हैं और एक साइड ही बोलते हैं, इन्हें कोई कभी भी कोई पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है, सब नेगेटिव दिखती है। तो आप सोचो कि आप लोग ये सही मानते हो कि कोई कच्चा पानी दे उसमें डाल देगा और ऐसे ऐसे चलाएगा, नीचे तक फैल रही थी। मतलब काम करने का तरीका तो देखो हमारी भाभी जी का कि कैसे वो काम करती हैं। काम करने के उनका ऐसा लगता है कि हड्डी तो ऐसे मारेंगी, फेमस ऐसे होएंगी, दिखाएंगी ऐसे कि नहीं सारा काम इन्होंने ही कर लिया है। आप लोग अगर ऐसे करते होंगे तो लगता होगा कि रिएक्शन वाले शायद एक तरफा रिएक्शन देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब ये वीडियो बना रही थी तो इन्हें पता नहीं है कि हमारा वीडियो जाएगा, शेयर करेंगे और लोग देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप सोचो कि ऐसे कौन करता है। दूसरी बात, हलवा जो है तेल में कौन बनाता है? तेल में आप लोगों ने देखा है कभी हलवा बनाते हो? वो भी बेसन का, रवे का हलवा जो होता है, बेसन का हलवा होता है। ये तो सारी चीज़ें हमें लग रहा है एक बार। वैसे तो हलवा मैंने आज दिन तक तेल में बनाते देखा नहीं है। और बेसन का तो ऑलरेडी ही घी में बनता है। बेसन का हलवा कौन तेल में बनाता? भाई साहब, इतने आप इतना नहीं है आपके पास कि 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अगर नहीं है आपके पास घी तो मत बनाओ। और नहीं तो आप अगर उसको घी में डाल के बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आपका कैमरामैन पूरी चीज़ें बोल रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ऐसा लग रहा है उसके दिल से जो निकल रहा है जुबान में सही सही चीज़ें निकल रही कि भाई हलवा तेल का बनता है, भाभी घी का बनाती हैं अकेले में, क्योंकि अकेले में जगत भैया के लिए शायद घी का बनता होगा। तो वो जो सच्चाई है कहीं ना कहीं कैमरामैन जो है बयां भी कर रहा है, बोलता जा रहा है, हर चीज़ बोल रहा है, दिखा रहा है। और यहाँ तक कि इतनी तारीफ कर रहा है कि खुद बुआ जी को बोलना पड़ा, भाई इतना ज़्यादा तारीफ मत करो, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई। क्योंकि बुआ जी भी देख रही हैं, तब से आई होंगी कि भाई कितना ये काम करती हैं और कितना जगत भाभी अच्छा काम करती हैं और कितना काम करते हैं। पहली बात तो जब ये किचन में आई थी उसके पहले रंजना और निशा ने सारा काम जो है कर दिया था। और हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे जगत भाभी को ये लगता है कि मेरे घर मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरा देखो इतना बड़ा मकान हो गया है, मेरे पास हर चीज़ है। ऐसा लगता है मुंह सूझा सूझा, मुंह फुलाए रहती हमेशा चीज़ों को देख कर के। और इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ये चीज़ जहाँ से ली वहाँ नहीं रखा, अरे ऐसा नहीं किया। भाई आप लोग, हम जो देखते हैं ना हम वही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे रिएक्शन के मतलब ये है कि हमारे वो कोई दुश्मन है या हमारी उनसे दुश्मनी है या हम उनसे कोई दुश्मनी रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि ओवर देखने को मिलती हैं तभी जाकर रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो लोग, बहुत सारे लोग सुबह से बोल रहे हैं ना, सुबह वाले वीडियो में मेरे इतने सारे लोग ये आकर बोले आपको क्या दिक्कत है, आप लोग दाल रोटी। भाई दाल रोटी नहीं, हमारा भी काम है रिएक्शन देना और ऐसे ही टॉपिक पे देना है। जो चीज़ भाई देख रहे हैं अच्छी बुरी वो से तो बोलना जो है बनता है। इनको इतना नहीं मतलब पता है कि यार कच्चा पानी कौन डाल देता है, तेल में हलवे कौन बना देता है, और आरओ से ऐसे जूठे हाथों में पानी कौन ले लेता है। यहाँ पे कोई खाता होता है ना तो वो भी हाथ धुल करके चीज़ लेता है, रखता है। आप सोचो कि इस तरीके से जगत भाभी अगर ऐसे दिखा रही हैं तो कहाँ तक नहीं बोलेगा इंसान।
कहाँ तक नहीं बोलेगा, आप सोचो। तो ये इनकी चीज़ें हैं भाई। और चलिए अब बात करते हैं किट्टू रानी की। बिट्टू रानी जो हैं इतने सारे गिफ्ट पा गई हैं कि आप देखो उनको, आज मैंने उनका वीडियो भी देखा और खैर मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि उनको इतना सारा मिला, पोछा मिला, बकेट वाला शायद, हाँ, और उसको क्या कहते हैं कि एक डिनर सेट मिला, बहुत वॉच मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली उनको। तो ऐसा लग रहा है कि सारा जो गिफ्ट है जानबूझकर बिट्टू रानी को दिया गया है, क्योंकि भाई जब इंसान दे रहा ना तो उसे पता है ना हमें किसे जितवाना है, किसे हमें हारवाना है, या किसे हमें ये चीज़ देना है। एक छोटे से बच्चे का चैनल है, उसके लिए भी इन्होंने, जगत भैया ने गिफ्ट दिया। यहाँ देखो आप, अंशु का देवर था, उसका भी चैनल था, न्यू चैनल था नया, लेकिन अंशु तो फेमस थी, कहीं ना कहीं अंशु के द्वारा वो देवर भी फेमस है। तो आप सोचो उस देवर का तो कहीं पर भी जगत भैया ने नहीं लिया नाम, हर एक छोटे चैनल को प्रमोट किया, मतलब सभी को गिफ्ट दिलाए, सबको किया, लेकिन कहीं पर आप ये सोच रहे थे कि चलो मेरा रिश्तेदार है या जो भी है और उनका चैनल भी है, तो वह कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे बिट्टू रानी का तो पूरा घर ही भर गया। और कहते हैं ना कि कभी कभी जुबान से सच निकल जाता है कि भाई दाल वहाँ पे अच्छी नहीं थी, घर का दाल बनाओ, अच्छी बनाओ, जो भी हो, खैर वो दिल से क्या पता ऐसी हो कि भाई हाँ सच में मसाले वाली बन रही हो, इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करना, बिट्टू रानी के घर में तो हर एक चीज़ आ ही गई। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये दूसरे इवेंट में जाने के लिए रेडी हो गए फिर से। अभी बिट्टू रानी ने बोला कि अभी हम बहुत जल्दी फिर से किसी इवेंट में जाने वाले हैं, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा इनकी सासू माँ का भाई फ़ोन आया था कि किसी ने गांव में उनको मारा है या कुछ किया है, लेकिन इन लोगों ने मतलब वहाँ जाना नहीं सोचा। आप कितना भी दूर रहते हो, अगर एक माँ के लिए, पिता के लिए कोई खबर आती है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो लोग सोचते हैं एक बार तो चेक करके आते हैं, भले हम 2 दिन पहले वहाँ से आए हैं, देख आते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि पेरेंट्स से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर तो कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को लोग इतना ट्रोल करते हैं और इतनी गालियाँ बकते हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है ये लोग ऐसे करके चलते, भाई गालियाँ दो लेकिन व्यूज़ आना चाहिए, है ना। तो कम से कम वहाँ जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। आप इस इवेंट में 5 दिन 6 दिन रुक के आए, फिर दूसरे में जाने के लिए रेडी हो गए, तब आपके पैसे नहीं लग रहे। गांव भी जाते और माँ को देखने जाते तो लोगों को कहीं ये लगता कहीं ना कहीं कि भाई अभी देखो जस्ट होके आए, लेकिन माँ का फ़ोन आया, माँ के लिए तकलीफ, तो ये गए, वीडियो तो वहाँ भी बनता आपका, लेकिन नहीं। तो ये होती है इनकी पर्सनालिटी, ये है रियलिटी जो कि सच में दिखाना बनता है। अब ऐसा नहीं है कि बेफालतू में कोई बोलेगा, बेफालतू में कोई रिएक्शन देगा, नहीं भाई, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि नहीं इस पर बोलना चाहिए। तो ये है इनकी बिट्टू रानी की कहानी, जो कि वहाँ नहीं गई। देखो ये चलो इवेंट में बिजी थी, लेकिन इनकी जो बहन है, इनके जो भाई हैं वंदना और उनके भैया, उनके हस्बैंड सॉरी, वो जा सकते थे ना, वो लोग भी नहीं गए। दूसरी दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते हैं, लेकिन गांव नहीं जाते। गांव जाते हैं तो बस किस टाइम पे जाते हैं और कितने दिन के लिए जाते हैं और कैसी सिचुएशन में वहाँ रहते हैं, आप लोग ये तो देखते होंगे। माता जी तो इतनी सच में सीधी सादी लगती हैं कि अब क्या बोले, उनको देख करके भी सच में दया आती थी लोगों को। मैं ये नहीं कह रही, लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए कि देखो इनकी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो पता। और देखो आप 60 आयुष के घर में आप सोचो कि प्रिया दीप जो हैं, अभी 2 दिन नहीं इनका इवेंट ख़त्म हुआ, 2 दिन की पार्टी नहीं ख़त्म हुई, और वो सृष्टि के घर में लखनऊ से शायद रहती हैं प्रियादीप, और बरेली जा चुकी हैं सृष्टि जी के घर में। तो आप सोचो कि इन्होंने बुलाया था और यहाँ पे ये क्यों नहीं आई प्रियादीप। यही से पता चलता है कि भाई जैसा ये दिखा रहे थे, जो लोग इनके उसमें नहीं थे, मान लो कि इनकी आदत नहीं जानते थे या जानते भी थे तो लोग कहीं जा नहीं पाते, जैसे रंगीला फैमिली, फगुनिया, विजय रिया, ये लोग जाते होंगे लेकिन इतना नहीं, तो अपने से बड़े कहीं ना कहीं इनको मानते होंगे या जो भी उनको, तो यहाँ आ गए इनके पास। लेकिन जो लोग इनसे बच रहा होगा, हाथ जोड़ रहा होगा कि आगे चल के क्या हो जाए, इससे अच्छा है कि दूरियां बना लो, कुछ बोलो भी ना। तो वो हमें लग रहा है प्रियादेव को पता चल गया, प्रियादेव के घर में, जो कि अभी लेटेस्ट में ये लोग इतना गए हैं, इतना ज़्यादा उनसे व्यवहार अभी लेटेस्ट में ही हुआ था। तो उन्होंने मतलब वो क्यों नहीं आए, ये देख कर के अरे यार 2 दिन इवेंट खत्म नहीं हुआ, प्रिया दीप देखो सृष्टि जी के घर में आ गई। तो ऐसा लग रहा है, एक तरफ ये भी लग रहा है कि सृष्टि जी के घर में या तो फिर कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा होने वाला, क्योंकि देखो शांति भी वहाँ पहुँची है, गाँव की शांति भी वहाँ पर है और प्रिया दीप भी पहुँच गई हैं। तो अब सोचो कि ऐसा लग रहा है कि जगत भैया से भी लोग कट रहे हैं धीरे धीरे भाई, क्योंकि कहते हैं ना पत्थर मारोगे किसी चीज़ में तो वो अपने ऊपर गिरेगा, इससे अच्छा मोलो ना
और आराम से दूर हो जाओ, साइड कॉर्नर ले लो। तो वही कहीं ना कहीं प्रियादीप का जो चीज़ें हैं देख करके लगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करना। अब बताइए आप लोग कि रिएक्शन वाले कहाँ से गलत होते हैं, कहाँ से गलत होते हो? क्या इस चीज़ के लिए हम लोग बोले ना? हमारा भी तो काम है, जैसे उनका काम है ब्लॉगिंग करना दिखाते हैं, वैसे हमारा काम भी है कि हम बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अच्छी बात होती या कोई अच्छा चीज़ दिखाई देता तो हम लोग नहीं बोलते। हम लोग उस पर भी बोलते हैं, और ख़ास करके मैं हर एक चीज़ पे बोलती हूँ। मैं अच्छी चीज़ भी बोलती हूँ। मैं ऐसे कोई ये नहीं कि हमेशा हमारे जितने रिएक्शन रहते हैं निगेटिविटी में ही रहते हैं, नहीं भाई। मेरे रिएक्शन पॉजिटिविटी में भी रहते हैं और निगेटिविटी में भी रहते हैं, क्योंकि जब हमें दिखता है कि नहीं आज हमें इस टॉपिक पे बोलना चाहिए तो भी हम बोलते हैं, वरना हम अच्छे वे में भी बोलते हैं लोगों को और अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलती तो आज जो जगत भाभी हैं पूरी गलत मुझे दिखी। आप लोगों को क्या लगा? क्या ऐसे आप लोग अपने घर में झूठे उठे सब हाथ से हर एक चीज़ छू लेते हो? हर एक क्या बताओ, आप इनके घर में कभी कोई व्रत वगैरह होता होगा तो क्या ये जगत भाभी व्रत होती होंगी, कभी रहती होंगी, कभी पूजा पाठ का सामान बनाती होंगी, तो क्या इसी तरीके ये पूरा क्लीन करती होंगी चीज़ कि जैसे आज उन्होंने झूठे वो छू लिया, आर छू लिया या जो भी कर लिया, और तो वो क्या इसको धुलती होंगी, एक एक चीज़ साफ करती होंगी कि कल मुझे व्रत रहना है तो आज ये सारी चीज़ें छू लो और धुल लो सब। इतना तो शायद वो नहीं करती होंगी जिस हिसाब से वो कामचोर लगती हैं। भाई मुझे कहीं ना कहीं जगत भाभी की जो हरकतें हैं आज देख करके बहुत बुरा लगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे पे? आप लोग ज़रूर कमेंट करना। देखो बहुत मतलब गंदा लगा आज सच में। और कच्चा पानी डाल के हिला रहे उसको, यार उसको गर्म भी तो करो, उसको खौला के पानी डालो कम से कम। चलिए गाइस, नहीं ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि लगेगा कि शायद हम टारगेट करते हैं। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। और बड़े बड़े घरों में ऐसे तेल के हलवे बनते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं।